गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो 2 दिन तक काफ़ी बादल घिरे रहे और खूब बारिशें भी होती रहीं और खूब प्लांटों ने एंजॉय किया है और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी सभी प्लांटों की होने लगी है। और अब क्या हो रहा है कि 2 दिन से धूप निकल रही है और कभी धूप निकलती है तो कभी छाँव निकलती है। और अडेनियम जब धूप निकलती है और छाँव निकलती है तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही रहता है। तो ऐसे पीरियड में अडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कि इसको धूप भी मिल रही है और छाँव भी मिल रही है और गर्मी भी काफ़ी तेज़ है तो टेम्परेचर लगभग इसके मतलब का है। इसी वजह से अडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर कलियां वगैरह दोबारा से आने लगेंगी और बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग अडेनियम इस टाइम पर करने लगता है कि जब इस टाइम का मौसम ऐसा हो जाता है कि बारिशें भी पड़ती हैं और धूप भी जब निकलती है तो वो भी काफ़ी तेज़ निकलती है और उसके अंदर भी काफ़ी गर्मी होती है। तो इसी तरीके से देखिए अब ऐसे कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और अब धीरे धीरे करके सभी प्लांटों के अंदर दोबारा से कलियां आ जाएंगी। लेकिन बरसात का जो कलियां हैं ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि जब बारिश का पानी अगर इसके ऊपर जैसे कि पड़ गया, ऐसी कली हो रही है आपकी और इस पर बारिश का पानी पड़ जाएगा तो ये कली काली होकर गिर जाएगी। बारिश का पानी हो या आप ऊपर से स्प्रे वगैरह करें तो कलियों पर पानी जब पड़ जाता है तो ये कलियों के पत्ते जो हैं आप उसमें चिपट जाते हैं और उसकी बेस पे वो फिर खिलते नहीं हैं, फिर वो आखिर में काले होकर गिर ही जाते हैं। तो आज साथियों हम कुछ काम अपने बेबी एडेनियम के ऊपर करेंगे जो हमने रिपोर्ट कर दिए हैं, तो वो भी हमने निकाल कर और बारिश के अंदर रख दिए थे तो उनकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये देखिए 2 दिन से इसके अंदर अच्छी खासी धूप लग रही है और ये बेहतरीन किस्म की ग्रोथ इन प्लांटों ने लेना शुरू कर दी है। अब इसके अंदर इस टाइम पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अब इनको हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तब ये बहुत तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इनको कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो बेबी एडेनियम जिस टाइम पर रिपोर्ट करे जाते हैं, तो हमने तो ये काफ़ी सादी मिट्टी में ही रिपोर्ट करे हैं। बस इसके अंदर पत्ते की खाद वगैरह मिलाई है और पत्ते की खाद और सेंट वगैरह मिला के वेल्डेन मीडिया बना के और हमने लगा दिए हैं। सारे पोट हमारे पास बहुत कम थे, फिर भी हमने ये छोटे पोट काफ़ी बीन कर और किसी में 1 लगाया है, किसी में 2 लगाए हैं। इस तरीके से ये देखिए एक पोट के अंदर 2-2 भी लगे हुए हैं। इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया है। फिर भी 40-50 प्लांट अभी बाकी हैं तो देखते हैं कि कोई पॉलीथीन मिल जाएगी तो हम उनमें रिपोर्ट कर देंगे या और कोई छोटे टाइप के मिल जाएंगे पोट मुझे तो उनमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इतने पोट तो मेरे पास ही निकल आए और उन पे हमने एक इस तरीके से 1-1 2-2 करके सबको रिपोर्ट कर दिया है और सभी करीब रिपोर्ट हो गए हैं। बस थोड़े से प्लांट देखिए और बचे हैं, इनको हम और रिपोर्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। बाकी इसके अंदर अब फर्टिलाइज़र हम दे देंगे क्योंकि इनको लगे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और ये अब खड़े भी हो गए हैं, यानी इनके रूट सॉइल के अंदर चलने लगे हैं। ये देखिए बेहतरीन किस्म की इन्होंने ग्रोथ ले ली है। अब ऐसे टाइम पर एडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र दे दिया जाएगा क्योंकि जब तक वो उसके अंदर लगे रहे कोकोपीट के अंदर तो एक मरतबा तो मैंने उसके अंदर ह्यूमिक एसिड ऐसी ऊपर से डाल दी थी हल्की सी, तो वो हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा रुक के रिपोर्ट करेंगे और जब तक इनको इसी तरीके से यहाँ ग्रोथ करते रहेंगे। फिर हमने सोचा कि अब इसको इसके अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह मत दो क्योंकि वो लेगी टाइप के हुए जा रहे थे, उसके अंदर मोटे नहीं हो रहे थे बल्कि उनकी लंबाइयाँ बढ़ रही थी। इस बेस पे फिर हमने धीरे धीरे करके ये काफ़ी प्लांट देखिए रिपोर्ट कर डाले हैं और बहुत ही ज़्यादा ये प्लांट हैं, कोई तादाद नहीं है कितने प्लांट हैं। गिनती करें तो 100 से 150 से ऊपर ही हैं, ये 100-150 से ऊपर ही हैं ये और अभी काफ़ी बाकी भी हैं। कुछ प्लांट हमारे ख़राब भी हो गए हैं, ये देखिए इस पोट के अंदर और इसके अंदर भी अभी 6-7-8 प्लांट निकल ही आएंगे क्योंकि अभी हमने उनको छोड़ दिया है। वो थोड़े मरे से थे लेकिन उन्होंने दोबारा से ग्रोथ सही ले ली है और ये हेल्दी हो जाएंगे तो फिर इनको भी हम रिपोर्ट कर देंगे। तो कम से कम अभी 30-35 प्लांट और हैं जो हम अभी रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों हम कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर दे सकते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र हम देंगे इसके लिए ग्रोथ के लिए, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो। हम ऐसा फर्टिलाइज़र इसके अंदर देंगे कि जिसके अंदर फास्फोरस भी हो और नाइट्रोजन भी हो और तो दोनों किस्म के फर्टिलाइज़र वाला हम फर्टिलाइज़र इसके अंदर देंगे। तो वो साथियों है NPK 19-19। NPK 19-19 के अंदर
पोटाशियम भी होती है, फास्फोरस भी होती है और नाइट्रोजन भी होता है। तो ऐसे प्लांटों को, जो बेबी प्लांट हैं, इनको नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है। बड़े प्लांटों को इस टाइम पर नाइट्रोजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे प्लांटों को नाइट्रोजन की ज़रूरत है। उसी नाइट्रोजन के बेस पे ये बेहतरीन किस्म की ग्रोथ ले लेंगे। अब नाइट्रोजन हम बड़े प्लांटों में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी से ही काफ़ी नाइट्रोजन इन प्लांटों को मिल रहा है और उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अगर हम इनके अंदर नाइट्रोजन दे देंगे तो ये लेगी हो जाएंगी, इनकी ब्रांचें काफ़ी लंबी हो जाएंगी और फिर इधर उधर गिरने लगेंगी, उससे प्लांट की खूबसूरती जाती रहेगी। लेकिन बेबी एडेनियम के अंदर हम नाइट्रोजन दे सकते हैं और इनकी हमें ग्रोथ ही चाहिए तेज़ी के साथ। और जब तेज़ ग्रोथ होगी इनकी तो इनका कोडेज वगैरह भी फूलने लगेगा और बहुत जल्दी ही ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं साथियों, अब हम इसके लिए इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। अभी सॉइल के अंदर तो हम नहीं डालेंगे, जब और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सॉइल के अंदर भी हम डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम NPK 19-19 का इन प्लांटों के ऊपर स्प्रे कर देंगे और स्प्रे से इनको काफ़ी लाभ मिलेगा और बहुत तेज़ी से इन प्लांटों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये है साथियों NPK 19-19। इसको हम कम से कम 2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर निकालते हैं, इस कटोरी के अंदर, और फिर इस पूरे बोतल के अंदर इसको डालेंगे हम। ये मजंटा रंग है हमारे पास जो NPK है 19-19, इसका कलर बहुत डार्क है मजंटा रंग का। ये इस तरीके से लगभग 2 टीस्पून के करीब ये मैंने ये ले लिया है NPK 19-19। तो इसको हम इसी तरीके से इसके अंदर बोतल में डाल देंगे। तो इसको हम कीप के ज़रिए डालेंगे, कीप के ज़रिए आसानी से बोतल के अंदर ये चला जाएगा। ये हमने बोतल काट के बना ली है और इससे कोई भी चीज़ बोतल के अंदर डालने से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये मिला दिया है और इसके अंदर हल्का सा, असल में ह्यूमिक एसिड मैंने 2-3 दिन पहले अपने प्लांटों को दिया था, तो इसके थोड़ी सी नीचे बची हुई थी, तो उस थोड़ी सी ह्यूमिक एसिड ने पूरी बोतल को, पानी को काला कर दिया और ये बहुत पूरी बोतल ही काली हो गई। अब हम इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र जब मिलाएंगे तो फिर बहुत अच्छा काम ये करेगा। और इसके बाद में हम हल्का सा ये करीब आधा टीस्पून के करीब हम ये फंगीसाइड है हमारे पास, ये फंगीसाइड भी इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में एडेनियम के ऊपर फंगीसाइड जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो इस वजह से हमें फंगीसाइड भी घड़ी घड़ी प्लांटों के अंदर देना चाहिए, ताकि हमारे प्लांटों के अंदर फंगस ना लगे। और अभी छोटे प्लांट हैं और इनकी अभी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई है, इस वजह से फंगीसाइड का डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने फंगीसाइड भी डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से पहले हिलाना पड़ेगा मुझे और फिर इन प्लांटों पे डाल सकते हैं। घुलनशील होता है NPK 19-19 भी, बहुत जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है और फंगीसाइड भी ये जब घुल जाएगा तो बेहतरीन किस्म का ये काम करेगा। अब इसको हम इन प्लांटों पर इस तरीके से सभी पर छिड़क देते हैं। इनको अच्छी तरीके से नहला दें और ये जब खूब अच्छी तरीके से नहा लेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा ये फर्टिलाइज़र। इसके ऊपर हम ये शाम के टाइम डालना है, दिन के अंदर इनके अंदर कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। हमेशा फर्टिलाइज़र का स्प्रे वगैरह हो या वैसा हो, रासायनिक फर्टिलाइज़र
जब भी आप अपने प्लांटों के अंदर डालें तो उसको शाम के टाइम ही डालें, या बहुत सवेरे सवेरे 6-7 बजे के टाइम पर भी डाल सकते हैं। और ये जो एडेनियम हमारे इसमें लगे हुए हैं तो इनके ऊपर भी हम ये स्प्रे कर देते हैं। अभी हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया है तो इन पर भी हम थोड़ा स्प्रे कर देते हैं, बाकी सभी प्लांटों पर ये हम स्प्रे कर देंगे। तो साथियों, इन प्लांटों को इस टाइम पर इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, यानी NPK 19-19 का स्प्रे अगर छोटे बेबी एडेनियम आपके पास हैं तो उनके ऊपर फ़ौरन कर दें आप, और आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम अभी सभी प्लांटों के ऊपर ये स्प्रे कर देंगे। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।